प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति के सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना इन सवालों को, ये वाला सवाल बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो इसमें हमें अनुपात ज्ञात करना है। पिछले वाले सवालों में तो मैं अनुपात दिया हुआ था और निर्देशांक ज्ञात करने थे, यहाँ निर्देशांक दिए हुए हैं और अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब अनुपात ज्ञात करना है तो विभाजन वाला ही सूत्र लगेगा आपके, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखो जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी दो बिंदुओं के बीच में और आ जाए तो एक बिंदु आपके इधर आएगा और एक बिंदु इधर आएगा। तो देखो एक बिंदु तो आएगा इधर और एक बिंदु आएगा इधर। इस बिंदु के निर्देशांक -3, 10 और इस बिंदु के निर्देशांक 6, -8, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड हो गया, ठीक है। रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को मान लो यहाँ पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है -1, 6, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो बताओ बेटा आगे वाले मान को क्या लिखते हैं, x1 और y1, पीछे वाले को x2 और y2, और जो ज्ञात करना होता है बीच में उसे लिखते हैं x और y, ठीक है ना। और अनुपात को क्या लिखते हैं, m1:m2। तो हमें m1:m2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना हो तो हम विभाजन का एक ही सूत्र लगाएंगे। विभाजन में दो है ना, x के लिए अलग है और y के लिए अलग है। या तो आप लगाओ x वाला या आप लगाओ y वाला, दोनों में से कोई एक सूत्र लगाना है। अब उसको कैसे पता करेंगे कि x का लगाएं या y का लगाएं। तो यहाँ देखो x का मान यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, y का मान यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तीनों में जिसका मान आ रहा हो उसी का सूत्र लगाओ। तो देखो यहाँ तीनों में x का भी मान आ रहा है, तीनों में y का भी मान आ रहा है। तो अब x का भी लगा सकते हो और y का भी लगा सकते हो, तो कोई सा भी लगा सकते हो। तो देखो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है बेटा। अब देखो x में तीनों का मान आ रहा है तो x वाला लगा लो। तो बताओ x वाला क्या सूत्र बनता है, m1 + m2 बटा m1 + m2, और यहाँ आता है x2 और यहाँ आता है x1। ये बनता है ना सूत्र, बताया था आपको। और y के लिए क्या बनेगा, y बराबर वही, यहाँ आ जाएगा y2 और यहाँ आ जाएगा y1, ठीक है। अब देखो मान रखेंगे इसमें x, बताओ बेटा x का मान कितना है, -1 बराबर m1 और m2 तो ज्ञात करना है। तो इसको सेम लिखो, m1 + m2 बटा m1 + m2, लिख दिया सेम। अब देखो x2, बताओ x2 का मान कितना है, 6, तो यहाँ इसको गुणा कर देंगे 6 से, और इनटू यहाँ x1 का मान है -3, तो इसको गुणा कर देंगे -3 से, ठीक है। हल करो, -1 बराबर, अब देखो 6 को m1 से गुणा किया तो 6m1, अब देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -3 को m2 से किया तो 3m2, और बटे में क्या आ जाएगा, m1 + m2 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, मान लो इसके बटे में 1 है तो यहाँ पर करेंगे हम वज्र गुणा, 1 को तो इससे गुणा करेंगे, -1 को इनसे गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो देखो 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे, सेम आएगा 6m1 - 3m2, आ रहे हैं समझ में, बराबर -1 को इधर गुणा करेंगे बेटा, -1 m1 से गुणा होगा तो माइनस का m1, -1 m2 से गुणा होगा तो माइनस का m2, हो गया गुणा। अब क्या करना है, आपको पक्षांतरण करना है, मतलब m1 एक तरफ लेने हैं और m2 एक तरफ लेने हैं। तो 3 ये m1 इधर आएगा, 3m2 उधर जाएगा पक्षांतरण करने पर। तो करो पक्षांतरण, देखो यहाँ क्या बचेगा, 6m1, इधर से ये माइनस का इधर आते हो जाएगा, प्लस का m1 बराबर इधर बचा माइनस का m2, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो ये माइनस का उधर जाते प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3m2, ठीक है। मतलब m1 एक तरफ लेने, m2 एक तरफ लेने। अब देखो 6m1 और 1m1, ये हो गया 7m1, हो गया। अब बराबर 3m2 में से 1m2 घटाओ तो ये बचेगा 2m2,
ठीक है, आ गया ना। अब क्या करना है, 7 को तो ले जाएंगे उधर, m2 को लाएंगे इधर। ये 7 यहाँ गुणा में है तो भाग में, m2 गुणा में है तो भाग में, तो क्या हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर हो जाएगा 2/7। तो बताओ अनुपात क्या आ गया, m1 अनुपात m2 आ गया आपके 2/7। तो देखो कितना आसान है, आसानी से आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करना है आपको, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है ये वाला। ठीक है, बताओ पहले सवाल नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 - 5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो ज्ञात करना है अनुपात। तो ध्यान रखना, जब भी अनुपात ज्ञात करना हो तो विभाजन वाला सूत्र लगेगा, और सूत्र x या y दोनों में से एक का ही लगेगा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, जब भी दो बिंदुओं के बीच में और शब्द आ जाए तो एक बिंदु आएगा इधर और एक बिंदु आएगा इधर। तो लिखो पहले, एक बिंदु इधर a, ठीक है, इसके निर्देशांक कितने हैं a, -5, और एक बिंदु इधर b, इसके निर्देशांक है -4, 5। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया ये। ठीक है, मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ये वाला जो रेखाखंड है ना वो विभाजित होता है किससे, x अक्ष से। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 7.1 में देखा था हमने। देखो अगर मान लो ये ग्राफ है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब ये जो रेखाखंड है वो इस तरह से x अक्ष को विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस जगह विभाजित कर रहे हैं, तो बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान, मतलब x का मान तो कुछ ना कुछ होगा और y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी कोई रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0। क्या होते हैं, x, 0। और अगर ये y अक्ष को विभाजित करता तो इसके निर्देशांक देखो, y मतलब x का मान तो कुछ ना कुछ होता, ठीक है, तो 0, x का मान तो 0 और y का मान कुछ ना कुछ होता। ठीक है ना, तो x अक्ष को विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक x, 0 होते हैं, और y अक्ष को विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक 0, y होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो x अक्ष को विभाजित कर रहा है इसलिए इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। ठीक है, अब एक तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। दूसरा इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो पहले अनुपात ज्ञात करेंगे, तो आगे वाले को x1 और y1, ये होगा x2 और y2, बीच में होता है x और y, और अनुपात होता है m1 अनुपात m2। तो यहाँ पर लगेगा आपके विभाजन सूत्र। पहले अनुपात ज्ञात करेंगे तो विभाजन सूत्र लगेगा। अब विभाजन सूत्र में या तो लगेगा x वाला या लगेगा y वाला। तो देखो तीनों में किसका मान आ रहा है, x का मान यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है, y का मान यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में y का मान आ रहा है, इसलिए आप y का ही सूत्र लगाओगे। अगर तीनों में x का मान आता तो x का ही सूत्र लगाते, तो y का मान आ रहा है तीनों में तो y वाला। बताओ y वाला सूत्र क्या है, y बराबर m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो यहाँ आएगा y2 और यहाँ आएगा y1, हो गया। अब मान दो y का मान 0 बराबर m1 m2 ज्ञात करना है, m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 ज्ञात करने तो सेम लिखेंगे। अब देखो y2, बताओ y2 का मान कितना है, y2 का मान 5 इंटू y1 का मान है माइनस का 5, तो माइनस का 5। ठीक है, हल करेंगे, 0 का तो 0 बराबर 5 को m1 से किया तो 5 m1, ये प्लस माइनस माइनस 5 m2 हो गया। और बटे में क्या है, बटे में है m1 प्लस m2। ठीक है, मान लो इसके बटे में 1 है तो यहाँ करेंगे वज्र गुणा, 0 तो इन दोनों से गुणा हो जाएगा, 1 इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो 1 को इन दोनों से गुणा करोगे तो 5 m1 माइनस 5 m2 ये आएगा सेम, और 0 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है, 0 आता है। आगे 0। अब अनुपात ज्ञात करना है तो 5 m2 का उधर पक्षांतरण कर देंगे,
तो बताओ क्या हो जाएगा, इधर तो रह जाएगा 5m1 बराबर इधर कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 5m2, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का। अब देखो m2 को तो आएगा इधर, 5 जाएगा उधर, तो ये गुणा है तो भाग में, ये गुणा है तो भाग में, तो m1 बटा m2 बराबर 5 बटा 5, 5 का भाग 5 में 1 भाग। तो बताओ m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 1 अनुपात 1। मतलब ये x अक्ष जो है इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1 अनुपात 1 में, मतलब ये आ गया आपके 1 अनुपात 1 आ गया। अब इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, ठीक है, हमें क्या ज्ञात करने हैं, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अनुपात तो आ गया, अब निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। अब देखो निर्देशांकों में y का मान तो है, लेकिन किसका मान ज्ञात करना है, x का। अब x का मान ज्ञात करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर अनुपात समान है, मतलब 1 अनुपात 1 है, मतलब ये दोनों को बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये वाला मध्य बिंदु हो गया इसके लिए, इन दोनों के लिए। तो आप वो सूत्र लगा सकते हो, कौन सा, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला, और कौन सा लगाओगे, केवल x वाला, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि अनुपात समान है तो मध्य बिंदु हो गया ना, x वाला लगा दो। तो बताओ x वाला सूत्र क्या है, x2 प्लस x1 बटा 2। आप m1 m2 वाला लगाओगे ना तब भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बताओ x2 कितना है, माइनस का 4 प्लस x1 कितना है, 1 बटा 2, यही है। अब देखो कितना बचा, माइनस का 3 और बटे में 2, किसका मान आ गया, x का। तो बताओ निर्देशांक क्या बने, तो विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक बने, x का मान तो आया माइनस का 3 बटा 2 और y का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये आ जाएंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो सिंपल है, बना सकते हो आसानी से। बताओ सवाल नंबर 6, यदि बिंदु a, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 4 बिंदु दे रखे हैं और ये जो चारों बिंदु हैं ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, पहले हम बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या होता है समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो, उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। मान लो इसका नाम a, b, c और d है। अब देखो यहाँ के निर्देशांक है a, 2, यहाँ के 4, y, यहाँ के x, 6 और यहाँ के है 3, 5। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, एक खास गुण होता है, ये क्या करता है, अपने विकर्णों को समद्विभाजित करता है, विकर्णों को परस्पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। विकर्णों को ये समद्विभाजित करता है, मतलब इस बिंदु पर ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है और ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है। मान लो ये E पॉइंट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस E बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इससे भी और इससे भी, तो x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। अब बेटा देखो ये E जो पॉइंट है, ये इस जो रेखाखंड है, ऐसी रेखाखंड, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। और ये जो E पॉइंट है, ये BD का भी क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे, ध्यान रखना। यहाँ लिख दो पहले, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या है, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, हो गया। तो हम यहाँ लगाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। अब मध्य बिंदु का जो निर्देशांक वाला सूत्र है उसमें आपको x और y ज्ञात करना होता है। x के लिए सूत्र क्या होता है, x2 प्लस x1 बटा 2, तो y के लिए y2 प्लस y1 बटा 2, ये होता है। आप चाहो तो विभाजन वाला सूत्र भी लगा सकते हो, अनुपात वाला, दोनों में अनुपात बराबर है, 1 अनुपात है, इधर भी 1 अनुपात है, तो ये वाला लगाएंगे जब मध्य बिंदु हो तो, ठीक है ना। अब देखो AC वाली लाइन से
ये जो AC वाली लाइन है ना, या A है या C है, A के निर्देशांक 1,2 और C के निर्देशांक x, 6, यही है। इसका मध्य बिंदु कौन बन रहा है? E बन रहा है। तो E का हमें क्या ज्ञात करना है? x और y ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें E का ज्ञात करना है x और y, ठीक है भाई। तो देखो ये सूत्र ये रहा, x2 + x1 बटा 2 y2 + y1 बटा 2। तो देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y1। ये करते हैं। तो देखो x2 + x1, x2 कितना है? x प्लस x1 कितना है? 1 बटा कितना आएगा? 2। अब कोमा y2 + y1, y2 कितना है? 6 प्लस y1 कितना है? 2 बटा 2। अब आगे देखो, इधर देखो, देखो यहाँ पर E बिंदु का आपको क्या ज्ञात करना है? x और y, ठीक है। अब देखो ये तो हल होगा ही नहीं, तो सेम लिखो x + 1 बटा 2 और पीछे देखो 6 और 2 गए 8, 8 बटा 2, ठीक है। अब देखो x + 1 बटा 2 तो सेम रहेगा, 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? इसके निर्देशांक आ गए x + 1 बटा 2, 4, ठीक है। अब इसी प्रकार जो ये BD है, BD ये है B और ये है D, इस BD से भी E बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। B के निर्देशांक है 4, y और D के निर्देशांक है 3, 5 और यहाँ पर है E पॉइंट जिसका हमें x और क्या ज्ञात करना है? y। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है ना। तो देखो हमें E का यहाँ भी ज्ञात करना है x और y, तो यहाँ भी लगेगा मध्य बिंदु का सूत्र, क्योंकि मध्य बिंदु है इसके लिए भी। तो देखो x2 + x1 बटा 2, तो x2 कितना है? 3 प्लस x1 कितना है? 4 बटा 2, कोमा और y2 कितना है? 5 प्लस y1 कितना है? y बटा 2, सूत्र से, ठीक है। अब आगे देखो E बिंदु का ज्ञात करना है x और y, तो 4 और 3 हो गया 7 बटा 2 और ये हो गया 5 प्लस y बटा 2, इसमें भी भाग नहीं जाता है और इसमें भी भाग नहीं जाता है, तो ये आ गए E बिंदु के निर्देशांक। तो देखो ये वाले भी क्या है? E बिंदु के ही निर्देशांक है और ये वाले भी क्या है? E बिंदु के ही निर्देशांक है, मतलब दोनों सेम है, दोनों E बिंदु के निर्देशांक है ना। मतलब ये जो आए वो भी E बिंदु के निर्देशांक है और जो ये आए वो भी E बिंदु के निर्देशांक है, मतलब ये दोनों सेम है, एक ही है। अगर ये दोनों सेम है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। क्या करेंगे? बराबर। तो कैसे? देखो अब करेंगे हम, देखो इन दोनों को बराबर करेंगे। x + 1 बटा 2 किसके बराबर है? 7 बटा 2। x का मान समान है क्योंकि दोनों E के ही निर्देशांक है। हल करो, देखो इसके बटे में 2, इसके बटे में 2, 2 से 2 कट गया, जो सेम नंबर वो कट जाता है। 1 का उधर पक्षांतर कर दो, तो x बराबर आ जाएगा 7 - 1, तो x बराबर आ जाएगा 6। ये आ गया आपके x का मान। अब y का मान ज्ञात करोगे तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, 5 प्लस y बटा 2 और बराबर कितना? 4, ठीक है। तो ये भाग में तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा, 5 प्लस y बराबर 4 × 2, ठीक है। अब देखो y का मान ज्ञात करें तो 5 का उधर पक्षांतर कर दो, प्लस का है तो माइनस का, 4 दूनी 8 -5, तो y बराबर आ गया आपके 3। x का मान तो है 6 और y का मान है 3। आगे समझ में? पहले इसके विकर्ण बनाना है। विकर्ण मतलब मध्य बिंदु होता है, विकर्ण का जो समद्विभाजन बिंदु होता है। तो पहले AC से इसका मध्य बिंदु ज्ञात करो, फिर BD से, दोनों का मध्य बिंदु E होगा, तो दोनों के x और y के मान को समान करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 7, इसमें लिखा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान से समझना। जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त का व्यास दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें एक वृत्त बनाना है। देखो यहाँ पर मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का व्यास है। आप जानते हो व्यास को वृत्त के केंद्र से गुजरता है और दोनों तरफ टच होता है परिधि के। व्यास का नाम है A और B,
तो ये AB एक व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र 2,-3 है। ये केंद्र है, मान लो ये O है और इसके निर्देशांक कितने हैं 2,-3, ठीक है, और B के निर्देशांक 1,4, 1,4। तो आपको A के निर्देशांक याद करने हैं, ठीक है। तो सेम वैसे बना जैसे हम चित्र बनाते हैं इसमें निर्देशांक ज्यामिति में। तो आगे वाले जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x1 और y1 जो ज्ञात कर रहे हैं, पीछे वाले क्या होते हैं x2 और y2, और जो बीच में होता है वो होता है x और y, ठीक है। अब देखो बेटा ये व्यास है ना, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, मतलब केंद्र से इधर भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है, दोनों तरफ त्रिज्या है, और वर्ग की त्रिज्या क्या होती है समान होती है। समान होती है इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, मतलब OA और OB ये दोनों क्या है बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो ये इसका क्या हो गया मध्य बिंदु, O क्या हो गया इसका मध्य बिंदु। तो यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला, मध्य बिंदु हो गया नहीं, क्योंकि इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होती है तो मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। देखो यहाँ AB तो क्या है व्यास है, AB तो क्या है व्यास, और ये OA बराबर है OB, क्यों बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या है ना। इसका मतलब O क्या है AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ आपको। अब देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाओ, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अब मध्य बिंदु का जो निर्देशांक वाला सूत्र होता है वो x और y के लिए होता है। देखो यहाँ में x1 और y1 ज्ञात करना है, तो दोनों के लिए अलग अलग लगाओ, x के लिए अलग और y के लिए अलग, क्योंकि x1 y1 का मान ज्ञात करना है। तो बताओ x के लिए तो क्या होता है, बताओ बेटा x2 प्लस x1 बटा 2, और y के लिए क्या होता है y2 प्लस y1 बटा 2, ये होता है, ये तो x के लिए ये y के लिए। अब देखो इसमें मान रखेंगे x का मान 2, तो यहाँ आएगा 2 बराबर x2 का मान 1 प्लस x1 ज्ञात करना है बटा 2, ठीक है। देखो ये दो भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, हो जाएगा 2 × 2 बराबर 1 प्लस x1, 2 दूनी हो गया 4, 1 को इधर पक्षांतर करो, प्लस का है तो माइनस का, x1 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x1 का मान आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका मान तो आ गया 3, है ना, बहुत ही आसान। अब y2 का y1 का याद करना है, तो देखो y का मान कितना है -3, तो y का मान है -3, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ y2 प्लस y2 है 4, y1 ज्ञात करना है 4 प्लस y1 बटा 2, ठीक है। अब ये 2 यहाँ भाग में किधर आ जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा -3 × 2 बराबर 4 प्लस y1, हो गया। अब 3 दूनी हो गया -6, 4 को इधर भेज देंगे, प्लस का है तो -4 बराबर हो जाएगा y1, 6 और 4 हो गया 10, तो y1 हो जाएगा -10, तो ये आगे किसका मान y1 का मान, इसका मान आ गया -10। अतः जो A पॉइंट था उसके निर्देशांक आए 3, -10, ये आएगा इसका आंसर, है ना, आसान है। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आसानी से इस सवालों को सभी सवालों को कर पाओगे। उम्मीद है आपको ये मेरे द्वारा बताए जा रहे सभी सवाल समझ में आए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसके जो बचे हुए सवाल है वो जल्दी आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।